अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 4 और वीक नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग लैब क्लास ले रहे हैं। जो हमने इससे पहले एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े, उसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि हम लोग आईडीई में जब इन एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज करेंगे तो वो कैसे आपके पास रिएक्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में, जो इसके हमने लैब भी पढ़ा। फिर हमने कंस्ट्रक्टर विद द पैरामीटर्स पढ़ा था और इसके हमने प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी सॉल्व किए। फिर हमने कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर और क्लास के बाहर डिफाइन किया, आपको ये बताने के लिए कि कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है और उसको जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को क्लास के अंदर और क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं, इसी तरह इसको भी, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसको भी क्लास के अंदर और क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। आज की लैब की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हम एक्सेस स्पेसिफायर्स की बात करेंगे। खासकर ये जो पब्लिक और प्राइवेट की बात हो रही है, इस प्रोटेक्टेड को मैंने जैसे कहा थ्योरी क्लास में कि हम इसको तब पढ़ेंगे जब हम लोग डिटेल में, या इसके ऊपर लैब तब करेंगे जब हम लोग इनहेरिटेंस का टॉपिक कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग टारगेट करेंगे पब्लिक को और प्राइवेट मेंबर्स को। ठीक है, तो ये चलते हैं अपने आईडी के ऊपर, जो कि मैंने पहले से ओपन किया है। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल यूज करेंगे, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। आई होप आपको स्ट्रक्चर की अभी तक समझ आ गई है कि हम लोग जब C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोड लिखते हैं तो हम क्या करते हैं। तो हमेशा हम क्लास के कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैंने क्लास का नेम रखा lab4, ठीक है। फिर हमारे पास ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स और आखिर में सेमीकोलन, क्योंकि हमें बीइंग प्रोग्रामर पता है कि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग करते हैं C++ के अंदर, तो क्लास की बॉडी जब एंड होती है तो वहाँ पर आप एंड बॉडी के साथ पैरेंथेसिस के साथ आप सेमीकोलन यूज करते हैं, इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स। अब आते हैं सबसे पहले, लेट्स सी कि हम एक्सेस स्पेसिफायर की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग, लेट्स से पहले मैं प्राइवेट का यूज कर देता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने प्राइवेट प्रोग्रामिंग में आपके लिए यूज नहीं किया। तो प्राइवेट इज अ कीवर्ड, ठीक है। जब आप किसी मेंबर को, व्हेनेवर यू मेक हिम एज ए प्राइवेट, then this member cannot be accessible outside of the class body। ठीक है, जैसे मैंने आपको थ्योरी में समझाया। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पर एक इंटीजर लिया और इसका मैंने लिया लेट्स से x, खत्म। ठीक, उसके बाद मैंने दूसरा मेंबर लिया अगेन प्राइवेट, और उस मेंबर को मैंने किया ये कि उस मेंबर का इस दफा मैंने डिफाइन किया वाइड फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम कुछ मैं एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर रहा हूं, क्लास फंक्शन। ठीक है सर, ये हमने एक मेंबर लिया, डेटा मेंबर, उसको मैंने प्राइवेट किया। दूसरा मेंबर लिया, उसको मैंने अगेन प्राइवेट कर दिया। लेकिन ये मेंबर जो है वो डेटा मेंबर है और ये मेंबर जो है वो मेंबर फंक्शन है, आपको बताने के लिए कि हम दोनों मेंबर्स को प्राइवेट या पब्लिक कर सकते हैं। इसी तरह मैंने एक तीसरा मेंबर ले रहा हूं, जैसे पब्लिक, उसको मैंने एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिया पब्लिक। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं बताऊं, अगर आप यहां पर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते और ऊपर आपने यहाँ पे एक मेंबर प्राइवेट को इस तरह लिख दिया, स्पेसिफायर को, किसी भी स्पेसिफायर को, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, और उसके बाद आपने लिखा वाइड ftn लेट से 2, उसको हम कंसिडर कर देते हैं ऊपर वाले को 1 और नीचे वाले को ftn 2। तो होता ये है कि ये उस स्पेसिफायर को कंटिन्यू कर देता है। मतलब आप जिस लाइन को जैसे देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इस मेंबर को भी प्राइवेट कर दिया अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते। और हमने वैसे भी कहा था अगर आप यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते तो वो कंसिडर होता है एज ए प्राइवेट। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक होता तो ये दोनों पब्लिक कंसिडर हो जाते। ठीक है,
तो लेट्स सी, चलो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। मैंने कहा चलो आपको ये भी समझा दूं। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पर एक मेंबर लिया, इसको मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया, उसको मैंने पब्लिक कर दिया कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास बॉडी। अब यहां पर हमने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया, क्लास फंक्शन दैट इज पब्लिक, या लेट्स से इस पब्लिक को हम खत्म करके क्लास फंक्शन नंबर 2। अब हमारे पास दो मेंबर्स हो गए प्राइवेट, एक मेंबर हो गया पब्लिक। अब इसी में हम इसका मेन फंक्शन इंटीजर मेन, ये काम पहले हम खत्म कर लें। उसके बाद सबसे पहले हम क्या रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मैंने आपको बताया था कि हमें क्लास का नेम चाहिए होगा। क्लास का नेम है lab4, ठीक है। तो lab4 हम इसमें से ये स्पेसिस खत्म कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेट्स सी, lab L कैपिटल है, lab4 OB, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर हमने OB, लेट्स सी मैं इसको नीचे कर देता हूं, OB डॉट। अब आपके पास आएगा एक इंटेलिसेंस। इंटेलिसेंस आपको पूरा इन्फॉर्म कर देता है। हमारे पास जो फंक्शन नंबर 2 है वो यहां पे शो हो रहा है, लेकिन आपको फंक्शन नंबर 1 मतलब फंक्शन जो 1 है वो नजर नहीं आ रहा, और जो इंटीजर x है वो नजर नहीं आ रहा, बिकॉज वो प्राइवेट मेंबर्स हैं इस वजह से। और ये वाला जो हम एक्सेस कर सकते हैं ये पब्लिक मेंबर है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं इसको मैंने 1 कर दिया। अब अगर हम इसको यहाँ पे प्राइवेट कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं, प्राइवेट तो ऑलरेडी है वो, मैंने इसको पब्लिक कर दिया। अब दोबारा से मैं यहाँ से OB डॉट करता हूँ, तो अब आप देख रहे हैं दोनों मेंबर्स आ गए। तो इंटेलिजेंस जो है वो आपकी बहुत मदद करता है, लेकिन जैसे हमारे पास टर्बो C है, वहां पर आपके पास ये इंटेलिजेंस की सहूलत मौजूद नहीं है, तो वहां पर आपके पास ये शो नहीं होगा। तो वहां आप जब कंपाइल करते हैं उस कंपाइलेशन में आपको बता देते हैं कि इट इज एक्सेसिबल और नॉट एक्सेसिबल। लेट्स से मैं इसको दोबारा से प्राइवेट कर देता हूं और उसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी, मैं इन तीनों को कॉल कर लेता हूं, OB.ftn1। पहले तो वो कह रहा है एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन मैं बाय फोर्स उसको एक्सेसिबल करने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी, मैंने इसको भी लिख दिया OB.ftn2, तो ऑलरेडी हमारे पास इंशाल्लाह होगा फर्क, क्योंकि वो पब्लिक है। और तीसरा मैं इस डेटा को भी कर लेता हूँ, शो तो नहीं हो रहा क्योंकि हमें पता है नहीं हो रहा, लेकिन मैं कर देता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूं कि यहाँ पे एरर्स आएंगे। तो इस लाइन में एरर आएगा और इस लाइन में एरर आएगा, क्योंकि और ये सिंटैक्स एरर होगा क्योंकि आउटसाइड ऑफ द क्लास हम एक्सेसिबल नहीं कर सकते। लेट्स से पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, lab4। यहां देख रहे हैं उसने रेड लाइन कर दिया। अच्छा, एरर क्या है आपको यहां पर शो हो जाना चाहिए। एरर है कि इज अ प्राइवेट मेंबर। जब आपके पास प्राइवेट मेंबर्स होते हैं आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूं, अब देखते हैं जी। इसको मैंने कमेंट किया कि हम इसको कॉल ही नहीं करना चाहते, फिर से कर दें। हाँ, अब हमारे पास x एक्सेसिबल नहीं है तो x पे चले जाते हैं, मैं x को भी कमेंट कर देता हूं। अब कंपाइल करते हैं इसको, कंपाइल किया, हमारे पास वो जो एरर्स हैं वो खत्म हो गए, 0 एरर 0 वार्निंग। अब हम कंपाइल करते हैं, हमारे पास वो सेकंड फंक्शन जो है वो कॉल हो। अब मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, अब अगर आपने इन मेंबर्स को एक्सेस करना है तो वो कहते हैं क्लास के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं, नो टेंशन। तो लेट्स सी, क्लास के अंदर कैसे करेंगे। अब ये जो मेंबर है ये तो आउटसाइड अलाउ है ना, आप इन दोनों मेंबर्स को इसके अंदर यूज कर सकते हैं। मसलन हमने x की वैल्यू रख दी 10, मतलब इनिशियलाइजेशन मैंने कर दिया, और साथ साथ में हमने किया ये कि इस x को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पे /t यूज करूंगा ताकि इस पे जरा स्पेसिस क्रिएट हो जाए। आई होप आपको स्पेसिस का पता, ये /t और /n के बारे में पता हो। हमने x को यूटिलाइज किया विद इन द क्लास बॉडी
और अब हम चाहते हैं कि ये क्लास जब खत्म हो तो आपके पास इसी क्लास के अंदर हम इस प्राइवेट मेंबर को कॉल कर लेते हैं। कौन सा मेंबर? एक को तो हम कॉल कर चुके हैं, हम दूसरी की बात कर रहे हैं जो कि फंक्शन 1 है, ftn1। देखें, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, फंक्शन कॉलिंग है ये, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग है। क्योंकि ये क्लास के बॉडी के अंदर है तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको उसी तरह कॉल करते हैं जैसे आप नॉर्मल C++ में आप इसको किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। इस फंक्शन का कोई रिटर्न नहीं है, इस वजह से मैं सी आउट या कोई वेरिएबल नहीं लिख रहा। इस फंक्शन को कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, इस वजह से हम कोई आर्गुमेंट भी सेंड नहीं कर रहे। तो हमने इस फंक्शन को कॉल किया जो प्राइवेट मेंबर्स हैं। लेकिन याद रखना, इसकी जो कॉलिंग है वो हम क्लास के बॉडी के अंदर ही कर रहे हैं, उस मेंबर के अंदर जो पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक मेंबर को हमें बाहर कॉल कर सकता है। तो हमने इसके अंदर किया कि x को यूज किया और x की वैल्यू इनिशियलाइजेशन उसकी कर दी, फिर x को प्रिंट किया, इसका मतलब मैंने यूज ही किया, और फिर हमने सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद हम ftn1 को कॉल कर रहे हैं। लेट्स सी, मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं, नो एरर्स, 0 वार्निंग्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको कंपाइल करते हैं, आप देख रहे हैं क्लास फंक्शन 2, उसके बाद 10, जो वैल्यू 10 है मैंने उसको दी थी, यहां पे 10, ये देखिए 10 वैल्यू वो यहां पे प्रिंट हो गई। अब वो क्लास फंक्शन 1, तो लेट्स सी मैं इसको यहां पे /t के बाद यहां पर आपका /n भी यूज कर लेता हूं, ताकि हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आ जाए। हमेशा याद रखना, जब आप इसमें एडिटिंग कर लेते हैं तो आपने कंपाइल करना मस्ट होता है। तो क्लास फंक्शन 2 पहले कॉल हुआ, ठीक है, फिर हमने जो x इनिशियलाइज किया उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई x की, तो इसका मतलब मैंने प्राइवेट मेंबर्स को यहां पर यूज कर लिया। फिर हमने ftn1 को कॉल किया तो ftn1 कॉल हो गया। अब यहां पे वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा। तो आपको यहां से सिंपल सी समझ आ गई कि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं विद इन द क्लास यूज कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास आपने यहां पे देखा यूज नहीं कर सकते। पब्लिक मेंबर्स हम यूज कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, प्राइवेट मेंबर जो हैं विद इन द क्लास आप दूसरे फंक्शंस के अंदर यूज कर लेते हैं, लेकिन आउटसाइड आप किसी को इजाजत नहीं देते। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। लैब क्लास में हमने एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में देखा, खासकर प्राइवेट और पब्लिक के बारे में। आज तक इतना काफी है। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।